19 दिसंबर यानी इसी हफ्ते मंगलवार को हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की चौथी बैठक हुई। इसके पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में भी ये बैठक हुई थी। जो 19 दिसंबर को बैठक हुई उसमें सबसे बड़ी खबर ये आई कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव आगे कर दिया। लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं 2024 में, उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हों प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, ऐसा प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा। और ममता बनर्जी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि ये फ़िलहाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। और ख़ुद ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ये कहा था कि चुनाव के बाद इन सब बातों पर फैसला हो सकता है, चुनाव के बाद इन सब बातों पर फैसला होना चाहिए और किस पार्टी को कितनी सीटें आती हैं उसके आधार पर इन सब बातों का फैसला किया जाएगा। लेकिन उस दिन अचानक ममता बनर्जी ने एक तरह से हम कह सकते हैं 180 डिग्री का यू टर्न लिया और प्रस्ताव रख दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। उस दिन चूंकि ये मुद्दा एजेंडा में नहीं था, ज़्यादातर पार्टियों के नेताओं ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, न तो अपने भाषण में और न ही ममता बनर्जी के प्रस्ताव के बाद, और इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ। लेकिन एक तरीके से जो बड़ा धमाका किया ममता बनर्जी ने, उसने मामले को समस्या को सुलझाने की बजाय ऐसा लगता है कि पेंच और फंसा दिया, और वो पेंच फंसा है खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम को लेकर। सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव से पहले, यही सबसे बड़ा अब विषय हो गया है। कई पार्टियां मानती हैं कि चुनाव के बाद इन सब बातों पर चर्चा हो, और कई पार्टियों को, जैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि एक चेहरा ज़रूर होना चाहिए इंडिया गठबंधन की तरफ से, तभी नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। तो अब जो समस्या थी और जो सवाल था कि क्या चुनाव के पहले चेहरा घोषित किया जाए या बाद, वो और उलझ गया है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मामले को और उलझा दिया है। अब अगर ये भी बात होती है कि पीएम उम्मीदवार बनाया जाए, तब उम्मीदवार कौन बने? कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे करके ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं और पीएम उम्मीदवार के मामले को उलझा दिया है इंडिया गठबंधन, और फंस गया है उसमें। पहली बात ये कि उन्होंने जो क्षेत्रीय दलों की तरफ से एक नीतीश कुमार की दावेदारी हो रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की पार्टी के कई लोग बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिल्कुल परफेक्ट उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए भी और इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर भी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे करके और ये बताकर कि वो बड़े दलित चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं ये झटका ज़रूर ममता बनर्जी ने दे दिया, और नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक में कि वो पीएम की रेस में नहीं है। तो पहला निशाना, तो जो पहला रास्ता अगर हम बोलें काटा था नीतीश कुमार, उसको उन्होंने इस एक प्रस्ताव से अलग कर दिया। दूसरा, जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी अब एक तरीके से बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी, असमंजस की स्थिति हो जाएगी। उस दिन भी बैठक में कई नेताओं का ये कहना था कि जैसे ही ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव दिया, उनके बगल में ही राहुल गांधी बैठे थे और एक तरह से उनके चेहरे पर भी जो हाव भाव था वो असहज वाला था। तो कांग्रेस के भीतर भी अब ममता बनर्जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सहयोगी पार्टियों में को ज़्यादा भरोसा नहीं है, और इसलिए वो राहुल गांधी के नाम पर सहमत नहीं होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ा दिया। तो पहले तो नीतीश कुमार को का नाम कट गया, और उसके बाद कांग्रेस के भीतर भी इस नाम को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस के भीतर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा कई पार्टियों का ये भी कहना था कि जैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे का,
कि संयोजक के तौर पर भी किसी का नाम आगे किया जाए। उन्होंने कई नाम इंडिया गठबंधन की बैठक में सुझाए, उस पर किसी की सहमति नहीं बनी, लेकिन ये मामला अब और पेचीदा हो गया है और फंस गया है इस बैठक के बाद। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव जो इस तरह के नेता थे उस बैठक में मौजूद, वो सारे असहज हो गए। और यहाँ तक कि जो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें कई गठबंधन के नेता मौजूद थे, उससे नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए और मीटिंग के बाद वो सीधा निकल गए। वो भी एक तरह से नाराज़ दिखे या असहज दिखे, हम कह सकते हैं, ये सारे नेता। तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, ये मामला अब दिल्ली की बैठक के बाद और उलझ ही गया लगता है। संभावना ये थी कि ये मामला और सुलझेगा, लेकिन और उलझ गया है। अब सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेताओं की अब संभवतः कोई बैठक नहीं होगी, तो ये मामला अब जस का तस पड़ा रहेगा और इससे और जो कन्फ्यूजन है इंडिया गठबंधन के भीतर वो बढ़ता रहेगा। तो अब ममता बनर्जी के एक दांव ने, अगर हम कहें, सारी चीज़ों को और उलझा दिया। और मुश्किल ये है कि जब तक अब किसी चेहरे पर बात नहीं होती या ये फैसला नहीं हो जाता कि चेहरा होगा भी या नहीं होगा, तब तक इसी भ्रम में, इसी कन्फ्यूजन के साथ इंडिया गठबंधन को आगे जाना पड़ेगा। बाकी समस्याएं अपनी जगह मौजूद हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कॉमन एजेंडे का मामला हो, साझा रैलियों का मामला हो, वो सवाल तो अभी वहाँ जस के तस मौजूद हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि इसके लिए बातचीत जल्दी शुरू की जाएगी, ये सहमति बनी है, लेकिन वो कब तक उस पर अंतिम फैसला होगा ये अभी तक नहीं पता। उसका फार्मूला क्या होगा ये अभी तक नहीं पता। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है क्या फार्मूला हो। कुछ पार्टियों का मानना है कि राज्य स्तर पर ये बात होनी चाहिए, कुछ पार्टियों का कहना है कि केंद्र स्तर पर ये बातचीत होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जो 19 दिसंबर की बैठक हुई वो इन सारे सवालों को उलझाकर ही चली गई, खासकर पीएम उम्मीदवार के नाम को लेकर, जिस पर अभी कहीं चर्चा नहीं थी और ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की ढाई चाल, अगर हम बोले शतरंज के खेल के शब्दावली में, तो ममता बनर्जी की ढाई चाल ने पूरे गठबंधन में पेंच को और फंसा दिया। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।